दोस्तों, यदि आप गणित पढ़ते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको भाज्यता का नियम समझना चाहिए। आपसे भाज्यता का नियम आना चाहिए कि किस प्रकार से हम संख्या को 2 से विभाज्य करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से, इस प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 से 6 तक की संख्याओं का भाज्यता का नियम सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो पहला भाज्यता का नियम है, 2 से भाज्यता का नियम। फिर 2 से कोई भी संख्या विभाजित होगी, हम उसको कैसे पता करेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। तो देखिए उदाहरण के तौर पर यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 10 है या फिर 50 है या फिर 80 है, तो इकाई अंक में क्या है, इसके 0 है ना, 0 है। और यहाँ पर देखिए इकाई में सम संख्या है 8, 2, 8, 2, 6। इस प्रकार यहाँ इकाई में सम संख्या है और 0 है। तो यह आपकी संख्या 2 से विभाजित होगी अर्थात भाज्य होगी, भाग चला जाएगा। तो यदि इस प्रकार की संख्या लिखी तो आपको पता हो गया कि 2 से ये भाग इसका चला जाएगा, तो आसान हो गया। तो इसलिए आपको यह भाज्यता का नियम आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं 3 से भाज्यता का नियम। ठीक, अब इसमें देखिए यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, 2 अंक या 3 अंक कोई भी हो, उनकी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, मतलब विभाजित हो जाएगी, भाग चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर उदाहरण में समझिए। जैसे यहाँ पर 432 लिखा है, तो इन संख्याओं का हम योग करेंगे। कैसे करेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 जो संख्या है तो 3 से भाग उसका पूरा चला जाएगा। तो ये जो है 3 से विभाजित होगी या भाग चला जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए 5 4 9, ये भी चला जाएगा। 4 5 9, 4 5 9, 2 5 7 2 9, ये भी संख्या क्या आ रहा है, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। और भी संख्या देखिए, या फिर देखिए ये 33 है, ठीक है, 3 3 6, यदि 6 आप देखेंगे तो 3 से भाग चला जाएगा, तो ये भी भाज्य होगी। इसी प्रकार देखिए 30, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार मान लीजिए ये देखिए 12, 2 1 3, 3 आ रहा है, ये 3 से भाज्य होगी, मतलब भाग चला जाएगा। तो इसलिए है इनके अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से ये संख्याएं विभाजित होंगी। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं 4 से भाज्यता का नियम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी अर्थात भाज्य होगी, भाग चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये बोल रहा है इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या काहे से विभाजित हो, 4 से। तो अब देखिए इकाई और दहाई, ये 2 अंकों को देखिए, ये 12 हो गया, तो ये क्या 4 से विभाजित है, तो देखिए 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो ये आपका जो है तो ये 312 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 412, ये भी इकाई दहाई का अंक 4 से भाग चला जाएगा, तो ये भी क्या है 4 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 420 देखिए, यहाँ पर 0 और 2 है, 20, ये 20 जो है तो 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 पंचा 20, तो ये भी आपकी संख्या 4 से विभाजित है। इसी प्रकार 16 देखिए, इकाई का अंक दोनों 16 है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक, 4 तिहाई 12 होता है। इसी प्रकार 16 है इकाई में। तो इस प्रकार यदि आपकी संख्या लिखी है तो ध्यान देना है कि इकाई दहाई का अंक जो है 4 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो वह 4 से आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब चलिए समझते हैं
5 से भाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या है तो 5 से कैसे विभाजित होगी, इसको जानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 से भाज्यता क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई में, ठीक है, यदि कोई संख्या दी है उसकी इकाई में 0 और 5 हो, क्या हो, 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब समझिए, इकाई में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए इकाई में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। तो कहने का तात्पर्य यदि यहाँ पर इकाई में 0 और 5 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए इसको 45 को भाग देते हैं 5 से, तो 5 नमा 45 हो जाएगा, तो पूरा भाग चला गया, तो ये हमारा 5 से विभाजित। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 120 को, देखिए 120 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बजेगा, 5 चौको 20, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार से 5 से भाज्यता के नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं 6 से भाज्यता का नियम। देखिए 6 से भाज्यता क्या कहता है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य हो रही है तो वह 6 से भाज्य होगी। ठीक, तो समझिए उदाहरण से, यदि 12 है तो ये 2 से भी भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12, और 3 से भी चला जाएगा, 3 चौको 12, तो ये हमारी संख्या जो है 6 से भाज्य है। इसी प्रकार 18 को देखिए, 2 नमा 18, 3 छंग 18, तो ये हमारी संख्या काहे से है, 6 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 24 देखिए, 12 दूनी 24 होता है, और 3 अठ 24, तो ये भी इस प्रकार ये सभी संख्याएं, ये 15 दूना 30, 6 3 दाहम 30, इसी प्रकार ये सभी संख्याएं क्या हैं, 2 और 3 से क्या है, विभाजित हैं, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। एक जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 भी क्या है, 3 दूनी 6, ये 2 तिहाई 6, 6 भी 3 से विभाजित हो रही है, तो स्वयं 6 से विभाजित होगी ही। तो इस प्रकार से यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, भाज्यता का नियम समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।